कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से पूरी दुनिया लगभग थमसी गई है। जिन जगहों पर रोजाना भयंकर भीड़ हुआ करती थी वो अब खाली लगने लगी हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर यात्राओं पर प्रतिबंध है, दफ्तर बंद हैं, लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। दुनिया का हर शख्स किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित हो रहा है। ये एक बीमारी के खिलाफ बेजोड़ वैश्विक प्रतिक्रिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, आखिर ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा और लोग अपनी आम जिंदगियों में कब लौट पाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने विश्वास जताया है कि ब्रिटेन अगले 12 हफ्तों में इस पर फतह पालेगा और देश कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। भले ही अगले 3 महीनों में कोरोना वायरस के मामले जरूर कम हो भी जाएं, लेकिन फिर भी हम इसे जड़ से उखाड़ फेंकने से शायद काफी दूर होंगे। ये समाप्त होने में बहुत समय लगेगा। ऐसा अनुमान है कि शायद इसमें साल भर का वक्त लग जाए। हालांकि यह भी साफ है कि सब कुछ बंद करने की नीति बड़े तबके के लिए लंबे समय तक संभव नहीं है। सामाजिक और आर्थिक नुकसान तो विध्वंसकारी है ही। दुनिया के देश अब एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहते हैं ताकि प्रतिबंध हटाए जाएं और धीरे धीरे सब सामान्य हो जाए। लेकिन यह भी सच है कि कोरोना वायरस अचानक गायब नहीं होने जा रहा। अगर आप प्रतिबंध हटाते हैं तो वायरस लौटेगा और मामले तेजी से बढ़ेंगे। एडिनबरा विश्वविद्यालय में संक्रामक रोग महामारी विज्ञान के प्रोफेसर मार्क वूलहाउस कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या इससे बाहर निकलने की नीति को लेकर है कि हम इससे कैसे पार पाएंगे। एग्जिट स्ट्रेटेजी सिर्फ ब्रिटेन के पास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। कोरोना वायरस इस समय में सबसे बड़ी वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौती बन गया है। इस संकट से निकलने के 3 रास्ते हैं। पहला, टीका। दूसरा, लोगों में संक्रमण से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का विकास। और तीसरा, हमारे समाज या व्यवहार को स्थायी रूप से बदलना। इनमें से हर एक रास्ता वायरस के फैलने की क्षमता को कम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि टीका आने में समय कितना लगेगा। एक टीका किसी शरीर को वो प्रतिरोधक क्षमता देता है जिसके कारण वो बीमार नहीं पड़ता। तकरीबन 62% आबादी को रोग से मुक्त करने के लिए उनकी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ताकि कोई वायरस महामारी न बन जाए। बीते सप्ताह अमेरिका में कोरोना वायरस के एक टीके का परीक्षण एक व्यक्ति पर किया गया था। इस परीक्षण में शोधकर्ताओं को छूट दी गई थी कि वो पहले जानवरों पर इसका प्रयोग करने की जगह सीधा इंसानों पर करें। कोरोना वायरस के टीके पर शोध बहुत ही अभूतपूर्व गति से हो रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सफल होगा या नहीं और क्या वैश्विक स्तर पर ये सभी को दिया जा सकेगा या नहीं। अगर सब सही जाता है तो ऐसा अनुमान है कि 12 से 18 महीनों में ये टीका बन सकता है। ये इंतजार एक बहुत लंबा समय होगा क्योंकि दुनिया इस समय पहले ही पाबंदियों का सामना कर रही है। प्रोफेसर वूलहाउस कहते हैं कि टीके के इंतजार को रणनीति का नाम नहीं दिया जाना चाहिए और ये कोई रणनीति नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या मनुष्यों में प्राकृतिक प्रतिरक्षा पैदा हो सकती है। ब्रिटेन की रणनीति इस समय वायरस के संक्रमण को कम से कम फैलने देने की है ताकि अस्पतालों पर अधिक बोझ ना पड़े, क्योंकि इस समय आईसीयू के बेड खाली नहीं हैं। दुनिया के दूसरे देश जैसे भारत और उसके पड़ोसी मुल्क भी इसी रणनीति पर अमल कर रहे हैं। एक बार इसके मामले आने कम हुए तो कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है, लेकिन ये मामले आना ऐसे ही बढ़ते रहे तो और प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। ब्रिटेन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सर पैट्रिक वेलेंस कहते हैं कि चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना मुमकिन नहीं होता। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण अनजाने में लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ सकती है, लेकिन इससे होने में काफी साल लग सकते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर नील फर्ग्यूसन कहते हैं, हम एक स्तर पर संक्रमण को दबाने की बात कर रहे हैं। आशा है कि एक छोटे स्तर पर ही लोग इससे संक्रमित हो पाएं और बाकी बच जाएं। अगर ये 2 से अधिक सालों तक जारी रहता है तो हो सकता है कि देश का एक बड़ा हिस्सा संक्रमित हो गया हो जिसने अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर इस पर जीत पा ली हो। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ये प्रतिरोधक क्षमता कब तक रहेगी, क्योंकि बुखार के लक्षण वाले दूसरे कोरोना वायरस भी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले पर हमला करते हैं और जो लोग पहले कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं उनके नए कोरोना वायरस की चपेट में आने की आशंका ज्यादा होती है। सवाल यह है कि क्या है दूसरे रास्ते। प्रोफेसर वूलहाउस कहते हैं, तीसरा विकल्प हमारे व्यवहार में हमेशा के लिए बदलाव करना है जिससे कि इन्फेक्शन का स्तर कम रहे। इनमें वो कुछ उपाय शामिल हो सकते हैं जिन्हें लागू किया गया है। इसमें कुछ कड़े परीक्षण और मरीजों को पहले से अलग करने की प्रक्रिया भी शामिल की जा सकती है। प्रोफेसर वूलहाउस के मुताबिक हमने मरीजों की पहले से पहचान और उनसे संपर्क में आए लोगों की ढूंढने की जो प्रक्रिया अपनाई थी, इसने पूरे तरीके से काम नहीं किया। अन्य रणनीतियों में कोविड-19 संक्रामक बीमारी के लिए दवाई विकसित करना भी शामिल हो सकता है। इसका उपयोग उन लोगों पर कर सकते हैं जिनमें इसके लक्षण दिखे हों ताकि इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सके। या एक तरीका यह भी हो सकता है कि मरीजों का अस्पताल में ही इलाज किया जाए ताकि ये कम जानलेवा बने। इसके साथ ही आईसीयू के बेडों की संख्या बढ़ाकर भी संकट का सामना किया जा सकता है। ब्रिटेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार प्रोफेसर क्रिस स्वीटी से पूछा गया कि उनके पास इस संकट से बाहर निकलने की क्या रणनीति है, तो उन्होंने कहा, साफ तौर पर एक टीका ही इससे बाहर निकाल सकता है और उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द बनेगा और विज्ञान किसी नतीजे के साथ सामने आएगा।